बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताऊंगी जो जन्नत से आया गया है। आप सोच सकते हैं कि जो फल जन्नत से आया हो वो कोई आम फल नहीं होगा। और वो कौन सा फल है? वो ये फल है, इसको बोलते हैं बही और इसको सफरे जैल भी बोलते हैं। माशाल्लाह, और इसके बहुत बेनिफिट हैं। कोई ऐसे अंबिया नहीं गुजरे जिन्होंने बही को ना खाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बही के बारे में फरमाया, जिसको दिल का मर्ज हो वो बही खाया करे। यानी कि ये दिल के मर्ज के लिए भी बहुत फायदे रखता है और ये मर्दों के लिए भी काफ़ी अच्छे फायदे हैं इसमें। यहाँ तक कहा जाता है कि 40 मर्दों के बराबर इस मर्द में कुव्वत आती है और औरतों के लिए भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। आज मैं आपको बही का जो है शेक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने बही ली है, जिसको सफरे जैल भी कहते हैं, और शहद लिया है। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। और मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसके साथ ही मैंने ये ब्लेंडर लिया है। अब मैं जो है इसको बही को छीलूंगी और बही को छीलने के बाद मैं इसको ब्लेंडर में डाल दूंगी। बही ऐसा फल है कि ये ज़रा सख्त होता है। इसको मैं इस तरह कटर के साथ छील लूँगी बही को। आपको किसी किस्म का भी अल्सर हो, ये उसके लिए भी, यानी आपका पेट का अल्सर में आंतों का अल्सर हो, ये उन सब के लिए बहुत फ़ायदे रखता है। पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होना शुरू हो गया है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, मतलब जैसे मरी वगैरह, तो अब ये पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया। ये हमारी खुशकिस्मती है। जो हम नाशपत्ती इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह होता है और ये ज़रा सख्त होता है। इसका टेस्ट भी नाशपत्ती की ही तरह तकरीबन होता है और इसके बीज का भी बहुत फ़ायदा है। ये बहुत सारी बीमारियों में भी वही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके हम जो हैं पीस इस तरह काट लेंगे। अब बही को हमने छील लिया है और इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसका हम जो है शेक बनाएंगे। और इसके बाद हम ये साथ ही इसका शहद डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। बही भी आपको पसंद, शहद भी आपको पसंद और दूध भी। और ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ये सोचें कि कितने बेनिफिट रखती थी। जो चीज़ हमारे नबी को पसंद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो। अब हम दूध इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंडर करेंगे। दूध मेरा ठंडा था इसलिए मैं बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। शेक हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह, ये देखें। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसे बना के ज़रूर पीजिएगा। इसके मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं। आप खुद भी इस बेनिफिट सर्च कर सकते हैं कि ये कितने फ़ायदे रखता है हमारे लिए। और आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ हमारे नबी को पसंद हो और उसमें फ़ायदे ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके जिस्म की जो भी बीमारी होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर दूर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।